दोस्तों, आज मैं फिर यहाँ पे एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ वो भी साइकोलॉजी का ही ब्रांच है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। उसी के अंतर्गत वो भी टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे आज डिटेल से बात करूँगी, डिटेल में अपनी बात को रखूँगी। इसके पहले मैं जिस टॉपिक पे बात की थी वो भी साइकोलॉजी के अंतर्गत, जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी उसका जो ब्रांच है, मतलब एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसी के अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में मैं अच्छे से बात की थी। उस टॉपिक का नाम था OCD। उसके बारे में मैं पूरी तरीके से चर्चा की थी कि उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं, इन सारी चीज़ों में मैं डिटेल में बात की थी। और आज मैं फिर साइकोलॉजी के अंतर्गत ही, एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो ब्रांच है उसी के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ आई हूँ। तो आज मैं बात करूँगी कि वो टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। ये हमारे समाज में दोस्तों आमतौर पे 1% लोगों में पाया जाता है। तो मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पे आई हूँ और उस टॉपिक का नाम क्या है, मैं सबसे पहले तो इस बारे में चर्चा करूँगी और बताऊँगी कि वो टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है और क्या उसके ट्रीटमेंट हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सुविस्तार तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रही हूँ। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि आमतौर पे हमारे समाज में 1% लोगों में पाया जाता है। और ये बीमारी देखा जाए तो आमतौर पे इसके लक्षण की बात की जाए कि इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण में, इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है। वो घबराया हुआ रहता है, वो अजीब गरीब बातें करता रहता है, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, उसका एक कंफ्यूज्ड माइंड रहता है। और हेलुसिनेशन जैसे तमाम सारे जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और मुख्यतः आमतौर पे अगर मैं कहूँ तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो यंग एज के लोगों में आमतौर पे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि 18 साल 19 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने को ज़्यादा मिलता है। जो युवा हैं 18 साल के, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहीं पे कई बार क्या होता है कि महिलाओं के अंदर लेट भी देखने को मिल सकता है, 25 साल 30 साल इस तरह से। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये हम कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। तो जो व्यक्ति होता है, सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि उसके अंदर तो व्यवहार में बदलाव हो जाता है, वो घबराया हुआ रहता है, वो अजीब बातें करता है। कई बार पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनेंगे कि एक व्यक्ति था, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज था। तो वो जब कभी रास्ते में जाता था या वो कभी किसी पुलिस की गाड़ी देख लेता था तो वो तुरंत डर जाता था, वो सहम जाता था वहीं पे। उसको बेचैनी, पसीना, इस तरीके से उसके अंदर घबराहट, चिंता विकसित हो जाती थी। तो वो काफ़ी घबरा जाता था, डर जाता था। तो ये एक लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया के। और फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण के तौर पे मैं समझती हूँ, एक महिला थी और उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे। तो वो जब किचन में जाती थी तो उसको लगता था कि जो दीवारें हैं उसमें उसको आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि ये काल्पनिक है, अवास्तविक है, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। लेकिन उस महिला के अंदर वो आवाज़ें उसको तेज से सुनाई देती थी कि जैसे उससे कोई बातें कर रहा है और बड़बड़ाती रहती थी अकेले में। तो ऐसे और जब वो किचन में जाती थी तब उसके साथ ऐसा होता था। तो ऐसे तरीके से वो हमेशा परेशान रहती थी, आवाज़ें सुनाई देना, रात भर ना सोना, ये सारी चीज़ें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। और जो इसके एक और हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि एक बार एक जो पर्सन था उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण थे वो इस तरीके से देखने को मिलता है कि एक बार एक व्यक्ति था, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, वो व्यक्ति
उसको ये लगता था कि उसकी फैमिली में उसको कोई जहर देना चाहता है, उसे कोई मरवाना चाहता है, कि कोई खाने में जहर मिला दिया है, कोई पानी में जहर मिला दिया। तो उसके सामने जब खाना कोई लेकर आता था तो वो नहीं खाता था, उसे डर रहता था कि इसमें जहर है, जबकि जहर वहर नहीं रहता था, लेकिन उसको ऐसा लगता था, वो कल्पना ये कर लेता था कि उसमें जहर है। वो इतना डर जाता था कि उसे लगता था कि उसे कोई मरवाना चाहता है, भ्रमित रहता था। वैसे उसका एक शक था एक हिसाब से देखा जाए तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सब स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। कई बार स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे तरीके से उसे लगता है। और इसके अंतर्गत जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट को हेलुसिनेशन, भ्रम, इस तरीके से नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। कई बार तो पेशेंट का किसी काम में मन ही नहीं लगता, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और कहूँगी कि जो ये स्किज़ोफ्रेनिया है दोस्तों, इसको हिंदी में मनोविकलता कहते हैं। ये जो रोग है इसे हिंदी में मनोविकलता कहकर संबोधित करते हैं। ये जेनेटिकली होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के माँ बाप को है तो बच्चे को भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली बायोलॉजिकल तौर पे भी इसके कारक होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इस पे तो मैं आमतौर पे चर्चा कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, कि कैसे इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों देखिए, इसके पहले मैं जिस टॉपिक पे बात की थी ओसीडी के बारे में, वो एक नॉर्मल बीमारी थी, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है। इससे व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है अगर सही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत आपको सबसे पहले ये करना है कि अच्छे एक साइकेट्रिस्ट से, काउंसलिंग के माध्यम से ये कभी नहीं ठीक होगा, इसलिए आपको साइकोलॉजिस्ट से ना मिलके साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट को आप ढूंढिए और उनसे मिलिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और इसमें आपको थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके आपका ये रोग ठीक होगा। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे साइकेट्रिस्ट को चुनिए और उनसे अपना ट्रीटमेंट लीजिए, और 1-2 महीना तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, बिकॉज ये बीमारी है ये काफ़ी भयंकर बीमारी है, तो थोड़ा लंबा वक्त लगेगा आपको ठीक होने में, स्वस्थ होने में, लेकिन आमतौर पे आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।